महादेव। आज रावण शुक्ल त्रयोदशी। भगवत गीता में हमें श्री भगवान कई बार ऐसा चित्र सामने खड़ा करके दिखाते हैं कि जिसमें विरोध स्पष्ट दिखे, तुलना स्पष्ट दिखे। एक जगह हमें दिखाते हैं ऐसा व्यक्ति कि जो अंतर्बाह्य शांति से भरा हुआ है, तथा दूसरी जगह ऐसा व्यक्ति भी दिखाते हैं कि जो अंदर बाहर शांत ही नहीं है। क्योंकि हमें ऐसे भी लोग दिखते हैं कि जो बाहर से शांत हैं, परंतु भीतर उनके ज्वालामुखी का उद्रेक हो रहा है। तो यह जो शांति है, वो दिखावटी शांति का कोई उपयोग। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो तब तक शांत है जब तक के परिस्थिति उनके अनुकूल है। परिस्थिति की प्रतिकूलता आते ही इनकी शांति बाष्प बन करके उड़ जाती है। परंतु भगवान कहते हैं कि एक कोई ऐसा है कि जिसके जीवन में शांति किसी गढ़े हुए खंभे की तरह है, ठोस है। और इतनी ठोस कि भारी से भारी दुख भी आकर के यदि उसको टकराए तो वो दुख चूर चूर हो जाए, चूर्ण हो जाए। परंतु उस शांति का कुछ न बिगड़े, ऐसी भी एक शांति है। अर्थात अब हम सामान्य व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति की बात कि जिसने जीवन में ऐसे किसी तथ्य का दर्शन किया है, और उस दर्शन का प्रभाव यह है कि उसकी शांति अचला हो गई। ऐसे ही लोगों को जीवन मुक्त महापुरुष भी कहते हैं। शंकराचार्य भगवान कई स्थानों में ऐसे लिखते हैं कि जो महापुरुषों के लक्षण हैं वो साधकों के लिए साधन है। इसीलिए इन लोगों के इन लक्षणों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए मौके आते हैं, अवसर आते हैं। और उसको यदि आत्मसात कर लिया गया तो हम साधना के पथ पर परमात्मा की ओर, अपने चरम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए ये देखिएगा, शांत व्यक्ति के विषय में भगवान कहते हैं, विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। विहाय कामान यः सर्वान्। देखिएगा, हमारे जीवन से ये जो कामना, अर्थात दूसरे लोगों से हो और कहीं से भी हो, जो अपेक्षाएं हैं कि दुनिया भर के लोगों ने हमें सुखी करना चाहिए, जैसे कि ये उनका परम कर्तव्य है कि हमें सुखी करें। अरे यहाँ पे दुनिया भर के सभी लोग अपने अपने सुख की खोज में बेचारे इतस्ततः घूम रहे हैं। वो तुम्हारे सुखी होने की जिम्मेदारी कैसे ले? इसीलिए विहाय कामान यः सर्वान्। अब ये पहली बात कि और कोई और कुछ भी हमें सुखी करे, यह अपेक्षा नहीं। अर्थात अब देखना,
इस व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया है, और वो पड़ाव ये है कि वह अनात्म पदार्थ से अपेक्षा नहीं कर रहा है, और इसीलिए ऐसे ही व्यक्ति को वैराग्यवान भी कहते हैं। विहाय कामान य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहः। और वो व्यवहार जरूर करता है, परंतु उसके व्यवहार का एक अंग यह है निस्पृहता। भीतर कहीं पे भी अटके न रहना, ये हो जाती है ममता का त्याग। और निरहंकार का, कहीं पे अपनी कोई विशेषता दिखानी नहीं है, अपनी श्रेष्ठता की दिखानी नहीं है। जितनी ये सद्गुण अपने जीवन में जितने प्रमाण में आएंगे, उतने ही प्रमाण में यह जो निर्वाण शांति है वह भी उतरने लगे। इसीलिए यह जो जीवन मुक्त महापुरुष के लक्षण सुन के अब इन लक्षणों को अपने जीवन में इनका स्वागत करें, इनको स्थान दे दे, इनका आदर करें। यही साधना का संदेश है। महादेव। All over in Bhagavad Gita, we find a very interesting pattern in which Bhagavan Shri Krishna presents to us a contrast. And presently, we are looking at a contrast of a person who is extremely peaceful in, in the sense now there is internal and external peace in this person. Sometimes, and why I have to use this internal and external peace as a word, because we at times on the outer surface tend to show ourselves as to be very peaceful, but all within inside there is a volcano erupting. And so this is a very dangerous situation. The crust seems to be cool because you are showing off a face. Yet there is another category of a person who is peaceful, and he remains peaceful till the situation is conducive to him. The moment something goes against him, his peace evaporates like water on fire. So now we have to say that there has to be inner and external peace. This external peace also has been shown to us in the 12th chapter, where this person does not become a source of nuisance to the world. Yasman no dvijate lokaha. He does not become a source of disturbance, a source of nuisance to the world outside. And inside, it is a, an ocean of peace which does not have any bottom at all. So the peace is extreme. And here Shankaracharya Bhagavan says that those characteristics of these Jivan Mukta Mahapurusha are being told to us, and told to us because we may bring in, try to practice those qualities, because those which are the characteristics, natural characteristics, and nature of a person of realization will become the tips for our sadhana, for our spiritual practice. So Krishna Bhagavan here says, Vihaya kaman yasarvan pumansh charati nispraha nirmamo
Nirahankarah Sashantim Adhigachati. He definitely attains that peace. Who is the person? So now there are four things over here. One is Vihaya Kaman. When a person gives up all the expectations from the world outside, and our only expectation from the world outside that really needs to be given up is that the world is responsible for your happiness, that this world should make me happy. The rest of the expectations, like somebody has to do this work and might as well he has to do because that is his job, this expectation is legitimate. But to say that he or she or that thing is responsible for me to become happy or peaceful is foolishness. And therefore, vihaya kaman yes sarvan pumansh charati nispraha. And he still is transacting with the world. He has not become a rock. So he is in transactions with the world. He is very much active. The third thing is nirmama, that he does not have any sense of possessiveness over anything. And fourth thing is nirahankara. One need not show his ego, one need not show his superiority anywhere. And that by ahankara and nirmamata and all these things, technically, though we'll have to understand more about it, but now for our sadhana, even this much understanding is good enough to usher the peace that Bhagavan is talking about. And so filling up yourself from inside with this peace and contentment is most important, because the only thing that is missing from this world is a content and a peaceful person. Thank you very much.